हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री माधव एजुकेशन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन का टॉपिक, जो आपका ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए व्रत के छायांकित भाग से संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए देर किए बिना अपना डिस्कशन जारी करते हैं। तो आप क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यहाँ लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक वृत्ताकार खेत पर रैस 24 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय रैस 5280 है। इस खेत की रुपया 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। आपका खेत जो है वो वृत्ताकार है और उस वृत्ताकार खेत के चारों तरफ 24 रुपया प्रति मीटर की दर से जो बाड़ लगाने का व्यय है वो है आपका 5280 रुपया। तो आपको इसकी माध्यम से इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसके बाद उस क्षेत्रफल पर आपको क्या करानी है, जुताई करानी है, खेत की जुताई करानी है। जो किस हिसाब से करानी है, रुपया 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से करानी है। तो आइए इसको कैसे हल करेंगे, देखिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। यहाँ हमें दिया हुआ है खेत कैसा है, वृत्ताकार। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, केवल हेडिंग बना दे रहे हैं, वृत्ताकार खेत के लिए। ये हो गया हमारा हेडिंग मेन, क्यों खेत के बारे में बता दिया है हमने। खेत कैसा है, आपका वृत्ताकार है। अब आपको जो है बाड़ लगवाने का व्यय है, बाड़ लगवाओगे। ये देखिएगा खेत आपका इस तरह से है। आप इसमें बाड़ लगवाओगे तो चारों तरफ से इसके बाड़ लगाई जाएगी, ठीक है। और जो चारों तरफ से बाड़ लगाई जाएगी वो इसके पर कितनी लंबाई पर लगेगी, इसकी परिधि के बराबर, जो 2πr लंबाई पर इस बाड़ लगेगी, क्योंकि इसकी परिधि क्या है, 2πr। अगर ये वृत्ताकार खेत है जिसकी त्रिज्या r है तो इसकी क्या हो जाएगी, परिधि 2πr हो जाएगी। इस 2πr पर आपको क्या लगाया गया है, बाड़ लगानी है, जिसका व्यय कितना है आपका 5280 रुपया है। तो हम निकालेंगे खेत की परिधि। खेत की यहाँ हो जाएगा खेत की परिधि हो जाएगी आपकी यहाँ 5280 रैस 5280 और बटे में कितने से 24 से भाग कर दोगे आप। रैस 24 से यहाँ हम कर देंगे इसको डिवाइड, तो रैस से रैस कैंसिल हो जाएगा। 24 से काटेंगे आप तो देखिए 24 दूनी हो जाएगा आपका 48, तो दूनी का 2, फिर यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, फिर 48, 24 दूनी 48, कितना आया आपका 220। तो परिधि का मतलब क्या है आपका 2πr, क्योंकि अभी आपको समझाया कि परिधि कितनी होगी, यहाँ 2πr होगी, परिधि होगी आपकी 2πr। वृत्ताकार खेत की परिधि 2πr। तो यहाँ 2πr की वैल्यू आ गई है आपकी, कितनी आ गई 220 आ गई। अब यहाँ देखिए इसका मान लगा देंगे हम, 2 ऐसी रहेगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आपका आर ऐसी निकालना पड़ेगा आपको, तो आर ऐसी रहेगा, यहाँ आ जाएगा 220। अब यहाँ आर का मान चाहिए हमें, तो यहाँ देखिएगा आर बराबर हो जाएगा 220 और ये बटे के साथ जो है कहाँ चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। और ये जो है तो 22 दूनी 22 और ये 2 गुणा में है, वो बटे में आ जाएंगे आपके इस तरह से। अब देखिए स्टूडेंट्स काटेंगे तो 22 से, तो 22 से कम 22 और ये 0 ऐसी लग जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 पंजे का 5, तो आपका आ गया आर बराबर 5 गुणे में 7, अर्थात त्रिज्या आ गई आपकी 35 मीटर। जो खेत है उसकी त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 35 मीटर। अब आप उस खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल की जुताई करानी है। तो हो जाएगा खेत का क्षेत्रफल स्टूडेंट्स, खेत वृत्ताकार है, पहले लिख दिया है वृत्ताकार खेत के लिए, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका πr²। अब यहाँ पाई का मान होता है 22/7 और इंटू आर का, आर पर स्क्वायर है तो आर का 35 है, जो है आर का मान कितना है 35। इसको 2 बार लिखेंगे, 35 गुणे में 35, काट देंगे 7 पंजे 35 पंजे का 5 आ जाएगा। 22 की 5 से गुणा करोगे तो 22 पंजे हो जाएगा आपका 110 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 35। और यहाँ देखिएगा गुणा करेंगे तो 0 ऐसी लग जाएगा, 11 पंजे 55 के 5 हासिल हो जाएगा 5, 11 तियाँ 33 और 5 38। ये आया आपका 3850 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका निकल के इसका क्षेत्रफल। लेकिन आपको बतानी है कि इस क्षेत्रफल की जुताई करानी है। खेत की जब जुताई कराओगे तो खेत का जो क्षेत्रफल है आप उसी की तो जुताई कराएंगे ना। तो
आपका क्षेत्रफल आ गया है। और आपको पता है कि प्रति वर्ग मीटर मतलब प्रति वर्ग मीटर का मतलब है 1 वर्ग मीटर पर जुताई कराने का वो खर्च जो है वो कितना है, रुपया 0.50 है। तो यहाँ लिख लेंगे हम, प्रति वर्ग मीटर का मतलब होता है 1 मीटर, तो 1 मीटर पर खर्च आपका है इतना, तो लिख लेंगे यहाँ चूंकि 1 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई कराने का व्यय है आपका रेस 0.50। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब आपको 1 मीटर की जुताई का खर्च दिया है और आपको एक से ज़्यादा की निकालना है तो क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। और हमारे पास कितना क्षेत्रफल एरिया है, 3800, इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ 3850 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई कराने का व्यय बराबर कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी रेस 0.50 मल्टीप्लाई बाई 3850। अब यहाँ गुणा कर लेंगे, यही आपका आ जाएगा आंसर। तो देखिएगा ये 0 और 0 ऐसे ही लग जाएंगे दोनों, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल हुए आपके 2, और 5 की 8 से करोगे तो 5 अट्ठे 40 और 2 हासिल का 42 का 2 हासिल हुए 4 और 5 तियाँ 15, 15 की 4, 15 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 19। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2, तो दाईं ओर से 2 के बाद लग जाएगा आपका पॉइंट, तो आपका रेस आ गया कितना 1900 यानी कि 1925। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1925 रुपये। तो ये आपका आंसर, मतलब आपको ये जो खेत की जुताई करानी है, जुताई कराने के लिए आपको रेस 1925 रुपये देने पड़ेंगे। मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो स्टूडेंट्स देखिएगा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये इसमें कह रहे हैं कि एक वृत्ताकार पार्क के अनुदिश बाहर की ओर 21 मीटर चौड़ी सड़क है। यदि पार्क की त्रिज्या 105 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको जो है सड़क का क्षेत्रफल बताना है। देखिए मानते हैं ये एक आपका वृत्ताकार पार्क है, ये आपका वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या जो है आपकी स्मॉल r है। अब इसके चारों तरफ 21 मीटर चौड़ा सड़क है। ये आपकी सड़क है और यह है आपकी पार्क। देखिएगा स्टूडेंट्स, इस पार्क की जो त्रिज्या है वो है आपकी, हमने स्मॉल r से ली है और है 105 मीटर। ये सवाल में बताया गया है कि आपको यहाँ यदि पार्क की त्रिज्या कितनी है 105 मीटर, तो पार्क की त्रिज्या 105 मीटर। और जो आपका जो ये जो सड़क है इसकी चौड़ाई कितनी है, सड़क की चौड़ाई है स्टूडेंट्स 21 मीटर। कितने मीटर है, 21 मीटर। ये लिखा है आपका कि सड़क, यहाँ लिखा हुआ है देखिए 21 मीटर चौड़ी सड़क है। तो सड़क की चौड़ाई कितनी 21 मीटर है। तो हम देखें इसकी त्रिज्या देखें, यहाँ से बाहर तक जो बाहरी वृत्त बनना है, अगर उसकी त्रिज्या देखें तो हम इसको कैपिटल R से यहाँ ले रहे हैं, कैपिटल R से, और ये हो जाएगी स्टूडेंट्स। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका 105 मीटर, और 21 मीटर ये और बढ़ जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 21 में 105 में 21 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 126 मीटर। तो जो बाहर वाली त्रिज्या है वो हो जाएगी आपकी 126 मीटर। और आपको जो एरिया बताना है वो आपको इस सड़क का बताना है, इस सड़क का क्षेत्रफल, इस सड़क का क्षेत्रफल बताना है हमें। तो स्टूडेंट्स हम इस सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये जो बड़ा वाला वृत्त बनना है, मतलब सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल जो बनेगा, उसमें से हम पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे। पहले हम पूरे का निकालेंगे, उसके बाद हम जो अंदर वाला जो वृत्त बनना है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा ये सड़क का क्षेत्रफल निकल आएगा। स्टूडेंट्स जो बाहर वाला जो वृत्त बन रहा है,
इसकी त्रिज्या कितनी है आपकी 126 मीटर, और इसे हमने लिया है कैपिटल आर से, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर तो यहाँ कैपिटल आर है तो बन जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर वाले का कितना हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से हम पाई स्मॉल आर स्क्वायर घटा देंगे, तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारा सड़क का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखेंगे हम सड़क का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका कितना कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि हम बड़े वाले में से क्या घटा देंगे अंदर वाला घटा देंगे, तो हमारा निकल आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स इधर को थोड़ा पीछे हटा के लिखते हैं इसे, यहाँ पाई कॉमन है, पाई कॉमन कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा आपका पाई और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आर प्लस, ठीक है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और दूसरे में हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब यहाँ देखिए इनकी वैल्यू लगा दें तो हमारा हो जाएगा पाई की वैल्यू होती है 22/7, और यहाँ हो जाएगा आपका कैपिटल आर का मान कितना है स्टूडेंट्स आपका 126, तो आ जाएगा आपका 126, और प्लस में स्मॉल आर का मान कितना है आपका 105, तो यहाँ 105 लग जाएगा। अब इधर देखिएगा यहाँ कैपिटल आर का मान 126 है और स्मॉल आर का मान आपका 105 है, यहाँ लगा देंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 22/7। स्टूडेंट्स यहाँ आप जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और 5 11 का 1 हासिल 1 2, और मैं 0 जोड़ोगे तो 2 रहेगा, और 1 हासिल का तो कितना हो जाएगा 3, और ये स्टूडेंट्स 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये आ गया आपका 231। और यहाँ 126 में से जब आप 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा 21, यहाँ 7 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 7 3 21। अब आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ 22 की हम 231 से गुणा कर लेते हैं, या ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा आपका 22, और यहाँ 3 है, 3 ही गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 3 3 9, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब 22 से गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 22 3 66, 66 का 6 हासिल कितना हो गया 6, और हो जाएगा 22 नियम 198, तो यहाँ पे यहाँ 198 में क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 204 हो जाएगा। देखिए 8 6 14 4 हासिल 1 9 1 10, और ये हो जाएगा 204 के 4 आ जाएंगे, आपको कितना बचेगा हासिल 20, और ये हो जाएगा 22 छक्का 132, तो यहाँ देखिए 132 में कितना जोड़ना है आपको 20, तो हो जाएगा आपका 152 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 132 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 152, तो यहाँ लिख देंगे हम 152। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो कितना आया निकल के, सड़क का क्षेत्रफल आया 15,246 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स क्वेश्चन का। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम एक क्वेश्चन और बचा है हमारे पास, हम इसको भी डिस्कस कर लें। तो स्टूडेंट्स देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहे हैं कि 176 मीटर दूरी तय करने में 1.54 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वृत्ताकार पहिए द्वारा लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको जो है पहिए का क्षेत्रफल दिया हुआ है और पहिया कैसा है वृत्ताकार है, और वो 176 मीटर दूरी चलेगा तो कितने चक्कर लगाएगा आपको ये ज्ञात करना है चक्रों की संख्या। तो देखिए आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, मान ले रहे हैं माना वृत्ताकार पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या n। हमने मान लिया है माना वृत्ताकार पहिए द्वारा 176 मीटर दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों की संख्या कितनी है n है, मतलब वो 176 मीटर दूरी तय करने में n चक्कर लगाएगा। अब प्रश्नानुसार दिया हुआ है क्या, पाई आर स्क्वायर बराबर 1.54 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये पहिया जो है आपका वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पहिया जो होगा वो आपका इस तरह का होगा। तो यहाँ देखिए अगर ये पहिया है तो इसकी ये त्रिज्या होगी r, और ये इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर। और यहाँ जो चक्कर लगाएगा तो पहिया इस चक्कर लगाने में जो दूरी चलेगा वो क्या होगा, एक चक्कर में चलेगा दूरी वो परिधि के बराबर 2 पाई आर, एक चक्कर में चली गई दूरी हो जाएगी उसकी परिधि। तो इस तरह से हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिधि की मदद लेंगे हम, क्योंकि एक चक्कर में जो होगा जो पहिया अपनी परिधि के बराबर दूरी चलेगा और जो एक चक्कर में चली गई दूरी होगी हम उससे 176 मीटर को भाग करेंगे। इस वजह से हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। तो क्षेत्रफल के माध्यम से हम आर निकालेंगे पहले, और आर निकाल के मतलब त्रिज्या निकालेंगे, और त्रिज्या निकाल के फिर इसकी परिधि निकालेंगे और परिधि से डिवाइड करेंगे हम किसको, 176 को, तो आ जाएगा हमारे चक्रों की संख्या। तो देखिए यहाँ पाई का मान होता है आपका 22/7 और आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा आपका। और इधर देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ है आपका 1.54। अब यहाँ देखिए बटे का है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1.54 मल्टीप्लाई बाई 7 और अपॉन में आ जाएगा 22। और स्टूडेंट्स अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। अब जब यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो बटे में कितना, 1 लिख के हम बढ़ा लेंगे 2 जीरो, और यहाँ 22 से ये पॉइंट गया अब हट, अब पॉइंट हट गया तो ये क्या हो गया 154, इसे काट देंगे 22 से, तो 22 सत्ते 154, सत्ते का 7 आ जाएगा। अब आर स्क्वायर बराबर हो गया स्टूडेंट्स आपका 7 मल्टीप्लाई बाई 7 और अपॉन में कितना हो गया 100। अब आर बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स इस तरह से आपका 49/100। रूट के अंदर आर निकालेंगे तो यहाँ देखिए वर्गमूल निकलेगा तो हो जाएगा आपका 7/10। ये 7/10 ये आपका आ गया आर का मान, ये आपकी त्रिज्या आ गई निकल के। अब त्रिज्या निकल आई तो यहाँ से, या आप इसको जीरो से काटें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ 10 से भाग करेंगे 7 को तो आर बराबर हो जाएगा आपका 0.7 मीटर। इस तरह से लिख सकते हो। त्रिज्या होगी आपकी 0.7 मीटर और आपको बताना क्या है, चक्रों की संख्या n का मान। तो पहले हम निकालेंगे एक पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी हो जाएगी स्टूडेंट्स 2 पाई आर। तो यहाँ देखिएगा 2 ऐसी रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और अपॉन में आर की वैल्यू कितनी है आपकी 0.7 मीटर। अब यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ जाएगा 0.1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 22 दूनी 44 और 44 एकम 44। इस तरह से अब स्टूडेंट पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ एक है, एक अंक है तो दाईं ओर से एक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो ये आ गया आपका 4.4 मीटर। अब हमें निकालनी है चक्रों की संख्या n, तो n बराबर हो जाएगा हमारा पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है 176 मीटर और अपॉन में पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी जो है वो आपकी है 4.4 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बटे में से जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो ऊपर बढ़ाया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 176 और बटे 176 पे एक जीरो बढ़ जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 44। अब इस तरह से आप इसे काट सकते हैं, पहले इसे 2 से काट लीजिएगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी यहाँ काटेंगे 2 से तो हो जाएगा आपका 2, यहाँ से 2 अट्ठे 16, अट्ठे का 8, फिर एक बचेगा, फिर 16 जाएंगे, फिर 2 अट्ठे 16 और ये जीरो लग जाएगा, ये आएगा आपका 880 और बटे में हो गया आपका 22। अब 22 से काटेंगे तो 22 चौके 88, चौका के 4, जीरो ऐसी लग जाएगा तो कितना आया आपका 40। तो यहाँ n का मान आ गया 40। तो कितना चक्करों की संख्या आ गई, n बराबर 40 चक्कर। 40 चक्कर मतलब जो पहिया है वो 100 वृत्ताकार जो पहिया है वो 176 मीटर दूरी चलने में कितने चक्कर लगाएगा आपका, 40 चक्कर लगाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। मैं आशा करता हूँ आज हमारे द्वारा डिस्कस किए गए ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, जो आगे के क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।